नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और मुंबई स्टूडियो से प्रशांत भी मौजूद हैं। और चलिए इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है, आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता रहेगा। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद है, तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए अपने सवाल भेजिए। साथ ही अगर आप हमें कॉल करना चाह रहे हैं तो नंबर भी आपके स्क्रीन पर, और उस नंबर पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो यह है सवाल पूछने का तरीका, बेहद ही आसान। अब आते हैं बाजार पर। और मार्केट में आज हम देख रहे हैं कि लगातार दूसरे दिन कमजोरी देखने को मिल रही है। आज ग्लोबल संकेत भी थोड़े कमज़ोर ही थे, उसका असर हम आज भारतीय बाज़ारों में भी देख रहे हैं। और 19,700 के भी नीचे बाज़ार इस वक्त कारोबार कर रहा है, करीब 110 अंक नीचे है। और इसके अलावा बैंक निफ्टी पे बात करेंगे तो वहां पर भी करीब 356 अंकों की वीकनेस देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में भी कमजोरी है। तो आज आईटी शेयर और बैंकिंग स्टॉक्स बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। तो आईटी स्टॉक से तो प्रेशर था ही, साथ ही साथ जो बैंक से दबाव आ गया वो बाजार में दबाव बनाने का काम कर रहा है। अगर टॉप लूजर्स की बात करेंगे तो अदानी एंटरप्राइजेज है 3% नीचे, उसके बाद इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, एसबीआई, विप्रो जैसे स्टॉक्स करीब 1.5 से 2.5% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं चढ़ने वाले शेयरों में एचसीएल टेक है आज का टॉप गेनर। नतीजे थोड़े मिले जुले थे, गाइडेंस कमजोर थी, लेकिन उसके बाद जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है जिस तरीके से, उसके बाद हमने देखा एचसीएल टेक अभी 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। टाटा कंज्यूमर, इंडसइंड बैंक, सिप्ला, एचडीएफसी लाइफ ये हल्की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। मार्केट ब्रेथ में भी ज्यादा कुछ हलचल नहीं है। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने एक शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, तो मामला लगभग बराबरी का ही है इस वक्त। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बाजार में हम अपने दोनों ही खास मेहमान को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज से कपिल शाह और वेंचुरा सिक्योरिटीज से विनीत जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सबसे पहले कपिल, टेक्निकल चेक एक आपसे लेना चाहेंगे। बाजार पर आज लगातार दूसरे दिन कमजोरी है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। ऐसे में अब किस तरीके का ट्रेड आप देख रहे हैं और मार्केट के लिए अहम सपोर्ट अब क्या निकल कर आ रहा है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से मार्केट में सेलिंग प्रेशर बन के आ रहा है। 19,800 के ऊपर थोड़ा सा एक सस्टेनेबल हमें देखने मिली थी, लेकिन वहां पे सस्टेन ना होके प्राइसेस 2 दिन से नीचे में रिवर्ट कर रहे हैं। लेकिन ब्रॉडर स्ट्रक्चर हम मार्केट का देखते हैं तो वीक ऑन वीक बेसिस, यानी अभी तक का जो वीक आज हम एंड होते हुए देख रहे हैं, मार्केट कुछ एक हल्की सी बढ़ोतरी के यहाँ पे 0.16% से ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे के लेवल को यहाँ पे हम देखते हैं तो मार्केट की जो सुबह में हमने गिरावटें देखी थी, तो वो उसका जो लेवल उसने जो पकड़ के रखा था, जो थामा था, वो 19,630 का था, जो एक इंट्राडे का रेजिस्टेंस लेवल है। हालांकि वहां से हमें एक रिकवरी देखने मिली, लेकिन ज्यादा सस्टेनेबिलिटी या फिर फॉलोअप साइन के इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने नहीं मिले थे। तो यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ कि मार्केट ओवरऑल स्ट्रक्चर में भी एक रेंज में चल रहा है, नीचे में 19,500 और ऊपर में 19,800, और उस बड़ी रेंज के अंदर भी एक छोटी सी रेंज अभी डेवलप हो रही है। 19,630 एक मार्केट का काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है, लेकिन फ्रेश अपसाइड मोमेंटम हमें जब भी 19,770 के लेवल पार हो जाएंगे तभी हमने देखने मिल सकते हैं। तो ब्रॉडर और नैरो में मार्केट एक रेंज में है, और रेंज 19,600 से लेकर 19,770 की इंट्राडे के पर्सपेक्टिव में मैं देख रहा हूँ। बाजार पर राय। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपके सवालों को शामिल करते हैं। प्रशांत मधुकर हैं और व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। इनके पास वेदांता के 227 शेयर हैं, 405 रुपए के भाव पे, काफी ऊपरी लेवल पर इन्होंने ये स्टॉक का परचेज किया है। और अब हम देख रहे हैं कि इनके भाव से लगभग आधा हो चुका है ये स्टॉक का। चलिए इस पे विनीत जी बताएं क्या करना चाहिए, निकल जाना बेहतर होगा? नहीं, आप एक होल्ड करके रखिए, क्योंकि कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग प्लान एडवाइस किया है, और ये रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के डिटेल्स जैसे बाहर आएंगे आपको पता लगेगा कि थोड़ा सा बेटर हो रहा है। और मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छी વધઘટ हो रही है, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक को थोड़ा बहुत होल्ड करना चाहिए। आपको 250 300 के लेवल देखने को मिल सकते हैं आने वाले एक साल के अंदर। ठीक है, तो ये है सलाह वेदांता पर। महाराष्ट्र से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं आनंद। आनंद जी नमस्कार, किस टॉप पर सवाल है आपका, पूछिए।
आनंद जी सुन पा रहे हैं? हाँ मेरा मैडम एचडीएफसी बैंक के सवाल है। जी आनंद जी सवाल पूछिए अपना। हाँ एचडीएफसी बैंक के जी, मेरे जी। पास 1670 लिए वाले 500 शेयर। हेलो। तो कितना समय दे सकते हैं आप? हाँ 2 से 3 साल। 2 से 3 साल, ठीक है। एचडीएफसी बैंक 2 से 3 साल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ऊपरी स्तर पर एरिया था जब स्टॉक चल रहा था, वहां से एचडीएफसी बैंक नीचे आया है और 1530 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। बट विनीत लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, 2 से 3 साल का समय दे सकते हैं, बने रहे, क्योंकि नुकसान काफ़ी हो रहा है इनको। इन्होंने 500 शेयर्स ले लिए थे 1670 पर, तो अगर मौजूदा भाव से देखें तो करीब 65,000 का नुकसान इनको स्टॉक में हो रहा है। लेकिन अगर 2 से 3 साल का समय दे तो क्या अच्छा मुनाफा यहाँ पर दिख सकता है एचडीएफसी बैंक में, या फिर कुछ समय बाद आप उनको निवेश स्विच करने की राय देंगे? नहीं, देखिए क्या हो गया था, एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद में ग्रोथ रेट काफी स्लो डाउन हो गई थी। लेकिन अभी क्या है, बैंक ने अपना डिपॉजिट ग्रोथ रेट बढ़ा दिया है, तो इनकी कॉस्ट भी कंट्रोल में आ जाएगी। और आगे जाके हमें लगता है कि फोर्थ क्वार्टर के बाद में जो इनका नॉर्मल ग्रोथ रेट था ऑफ अराउंड 15-16%, वो वापस आ जाएगा। तो हमें लगता है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे या अगर बहुत नीचे आवे तो और एवरेज करेंगे, तो आपको एक अच्छा खासा अट्रैक्टिव लेवल्स पे आपकी बाइंग हो जाएगी, आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, और अगले 2-3 साल में हम इसका काफी अच्छा भाव देखते हैं एचडीएफसी बैंक का। ये है एचडीएफसी बैंक पर नजरिया विनीत जी की तरफ से आता हुआ। धर्मेंद्र हैं हमारे अगले कॉलर, आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी गुड मॉर्निंग, बताएं आंध्र प्रदेश में आप कहां से बात कर रहे हैं और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। मैं एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश में हूँ सर जी। ठीक है। कहां पे? हेलो, अरुणाचल पर कमले डिस्ट्रिक्ट में हूँ। जी 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 जी। और मेरे पास IRFC है 2300 शेयर, ये 27 रुपया 80 पैसा में लिए ठीक हुआ। 5 ठीक। साल कर सकता हूँ, क्या करना है हमें? चलिए, पहले तो आपको बधाई, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल पे आपने एंट्री ली और बहुत पेशेंस रखा आपने। चलिए आगे का नजरिया हम दिखाते हैं आईआरएफसी पे। बताएं कपिल, क्या करना चाहिए आईआरएफसी में? 28 रुपए पे उन्होंने एंट्री ली है। तो आईआरएफसी का स्ट्रक्चर तो काफी पॉजिटिव में ही था और स्टॉक में काफी अच्छी मोमेंटम में देखने मिली थी। रेलवे स्टॉक पूरे एक पॉजिटिव मोमेंटम में रहे हुए थे, लेकिन एक अच्छी खासी पॉजिटिव मोमेंटम होने के बाद में काफी टाइम से स्टॉक ऊपर के लेवल पे स्टेगनेट हो गया है, कुछ साइडवेज पैच में यहाँ पे आ गया है। एक माइल्ड साइन भी देखने मिल रही है कि वहां पे एक डिस्ट्रीब्यूशन पैच हो रहा है। तो मैं यहाँ पे मानता हूँ कि एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट तो बुक कर लेना चाहिए, और बाकी की जो क्वांटिटी है मींस पार्शियल प्रॉफिट वो करंट लेवल पे कर लेना चाहिए, और जो बाकी की क्वांटिटी है तो उसका 68 के स्टॉप लॉस के साथ उसको होल्ड करें। 68 के नीचे चला जाता है तो बाकी की क्वांटिटी में से भी एग्जिट करके पूरा पोजीशन को क्लोज कर लेना चाहिए। ओके। और आज हम देख रहे हैं रेलवे स्टॉक्स अच्छे चल भी रहे हैं, आईआरएफसी भी 4% ऊपर है। इसके अलावा राइड्स, इरकॉन जैसे स्टॉक्स में भी आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं मुंबई से ही, पीयूष। पीयूष जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास भेल है 1000 शेयर 140 क्रेडिट से। ये अभी हाल में ही ले लिया है क्या आपने? ज्यादा समय नहीं हुआ होगा? जी, हाल में ही लिया। मेरा मतलब इसमें 6 महीना रुकने का नजरिया है। 6 महीना दे सकते हैं। कपिल क्या सलाह देंगे बीएचईएल पर? जब स्टॉक चल रहा था बीएचईएल तब इन्होंने एंट्री ले ली है, अब वहां से तो नीचे आ चुका है और प्रॉफिट बुक नहीं कर पाई। 6 महीने का समय और है इनके पास, क्या करें बीएचईएल पर? 6 महीने का समय थोड़ा सा लिमिटेड मुझे लग रहा है कि इस पैच में, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में स्टॉक की क्या मोमेंटम आ सकती है। बट ओवरऑल 128 पे चल रहा है स्टॉक का स्ट्रक्चर। में थोड़ा सा पोजिशनली देखता हूं तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और ऊपर के पोटेंशियल 194 के भी आते हुए देखने मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समय अवधि बढ़ानी होगी। शॉर्ट टर्म व्यू ही हम अगर इसमें बना के रखते हैं तो मेरा मानना ये है कि होल्ड करें, लेकिन 122 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें इसमें। ठीक है, तो यहां पर आपको बेहतर नजरिया बीएचईएल पर मिलता हुआ। चलिए बढ़ते आगे और बात करेंगे हमारे खास सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन की।
और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं स्नेहा सेठ। बहुत बहुत स्वागत स्नेहा जी आपका ईटी नाउ स्वदेश में। एक बार फिर बताएं आज आपकी ऑप्शन की रणनीति क्या है? तो इसमें आप देखें थोड़े से बैंकिंग स्पेस में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग दिख रहा है हायर लेवल से। उसमें से कैनरा बैंक ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है, नियरली 1.5% नीचे है आज के दिन। मुझे लग रहा है यहाँ से और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एक अच्छे मूव के बाद, कंसोलिडेशन के बाद लग रहा है करके कि एक प्रॉफिट बुकिंग का राउंड आ सकता है इसमें। आई वुड रिकमेंड कि आप इसमें ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करें, जहाँ पे आप 355 की जो आउट ऑफ द मनी की पुट है वो बाय करें। 6 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा ये। स्टॉप लॉस इसमें आपको 3.5 का लगाना है और टारगेट इसमें 11 तक के रहेंगे। एज पर दी स्टॉप लॉस जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है ये पर्टिकुलर ट्रेड में आपको वो है 6,700 का, और जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो अराउंड 13,500 का है। तो बैंकिंग स्पेस में कैनरा बैंक पर ऑप्शन की रणनीति 355 की पुट खरीदें फिलहाल 6 रुपए के भाव पे। लक्ष्य 11 से 12 रुपए तक का आपको यहां हासिल हो सकते हैं। स्टॉप लॉस 3.5 रुपए रखें। अधिकतम मुनाफा 13,500 तक का और नुकसान 6,700 तक के हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे स्नेहा जी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ऑप्शन की दुनिया में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, तो इसलिए जब भी निवेश करें बहुत सोच समझकर हर बात का ख्याल रखकर निवेश करें। ये हमारा डिस्क्लोजर है, रिस्क डिस्क्लोजर। बहरहाल और स्टॉक यहाँ पर हाईलाइट करेंगे एमएमटीसी। ये स्टॉक देखिए आज भी स्टॉक करीब 10% ऊपर है, और कल डिम्पी ने ये स्टॉक हाईलाइट भी किया था जब तभी हमने देखा था कि स्टॉक में 10% की तेज़ी देखने को मिली थी, और तब से लेकर अब तक करीब करीब 20% ये स्टॉक चल चुका है। और देखिए कल हमने स्टॉक पर चर्चा की थी, आपके सामने ये शेयर लेकर आए थे। तो स्वदेश ज़रूर देखिए, क्योंकि सबसे पहले कमाई के मौके स्वदेश ही आपको बताता है। और इस पर अगर आपने कल हमारा व्यू सुना होगा हमारे एक्सपर्ट्स का, तो तब से लेकर अब तक करीब करीब 20% की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। तो शानदार सेटअप आज के लिए भी। इस पर एक बार और चर्चा कर लेते हैं। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे एमएमटीसी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है, पिछले 2 दिनों से स्टॉक चल रहा है। अभी क्या व्यू बन रहा है, कंपनी कैसी लग रही है, और अगर करंट लेवल्स पर भी अगर किसी को एंट्री लेनी हो एमएमटीसी पर तो क्या सलाह देंगे आप? एक्चुअली ये एक ट्रेडिंग कंपनी है, हम ज्यादा इसको ट्रैक नहीं करते। मुझे लगता है आपके जो टेक्निकल गेस्ट है ना, वो इसका ज्यादा बेहतरीन इसका विश्लेषण कर सकते हैं। फिर एक बार टेक्निकल राय ले लेते हैं कपिल से। कपिल, आपकी क्या सलाह होगी एमएमटीसी पर? मौजूदा लेवल पर क्या फ्रेश एंट्री देख रहे हैं आप? जी, एमएमटीसी नो डाउट काफी एक अच्छी मोमेंटम आ गई है। अभी एक 76 के लेवल के स्तर पे आ गया है, लेकिन जो 76 का स्तर है वो हिस्टोरिकली काफी इंपॉर्टेंट रहा हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि 2013 से मींस 2013, 2014, 2017 एंड और 2021 में भी जो उसके सभी हाई बने थे वो कहाँ ना कहाँ पे 75 के लेवल के, 75, 76 के लेवल के यहाँ पे बने थे। अभी ये स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है, लेकिन उस ब्रेकआउट के एरिया के यहाँ पे फिर एक अच्छा एक्सटेंडेड मूव करके के बाद में हम बाय करते हैं ना, तो ऐसा चांसेस हो जाता है कि कहाँ ना कहाँ पे कभी बुल ट्रैप के शिकार हो जाएं। तो मुझे लगता है कि ये जो इनिशियल यूफोरिया है, स्टॉक का स्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, लेकिन इसको मोमेंटम को चेस करते ना हुए थोड़ा सा रिट्रेस करने दे और फिर से उसको बाय करें। 77 के लेवल पे चल रहा है, तो आई बिलीव दैट कि जो पहले के उसके ब्रेकआउट लेवल से 65 के अराउंड पे तो थोड़ा सा वहां पे कूल ऑफ हो जाए, तो उसके बाद में वहां पे एक बेहतरीन बाय अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये बेहतर नजरिया आपको एमएमटीसी पर मिलता हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजकुमार हैं हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए। राजकुमार, पूछें अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। जी बताएं। सर मेरा कल्याण ज्वेलर के है, मेरे पास 300 शेयर। कितने? 300? 300 शेयर है सर। ठीक है ठीक है, हम ये ग्राफिक्स में चेंज करेंगे। 300 शेयर है, 400 शेयर नहीं है। और 173 रुपए के ऊपर लिया आपने? हाँ जी सर, 173.34 की बाइंग है मेरी। ठीक है ठीक है ठीक है। कोई नजरिया कब तक रुक सकते हैं? सर 3 से 5 साल का नजरिया मेरा। 3 से 5 साल का? जी सर। ठीक है ठीक है। चलिए विनीत जी, क्या करना चाहिए? कल्याण ज्वेलर्स में 173 रुपए पे एंट्री इन्होंने ली है। फिलहाल 270 के करीब ये स्टॉक है। 3 से 5 साल का नजरिया चाहते हैं। नहीं, डेफिनेटली अच्छा शेयर है और आगे जाके ग्रोथ भी अच्छी आएगी, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो गया है काउंटर। तो आप आधा प्रॉफिट बुक करके आधा रख के आप आगे तक चल सकते हो। ठीक है,
ओके, तो ये है सलाह कल्याण ज्वेलर्स पर आधा प्रॉफिट बुक करने की राय है और आधे में आप बने रह सकते हैं, तो ये काम कर लीजिए आप इस स्टॉक में। अगला सवाल ले लेते हैं। नवीन फ्लोरिन पर सवाल आया है हमें महाराष्ट्र से दीपक का। इनफैक्ट वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक जी, नवीन फ्लोरिन पे सवाल आपने पूछा है, आप बताइए आप कितना समय दे सकते हैं स्टॉक को? ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया है मैडम, 3 महीने का अंदर। नवीन फ्लोरिन में तो हाल ओके, नवीन फ्लोरिन में तो हाल फिलहाल में मैनेजमेंट को लेकर भी कुछ कंसर्न्स रेज हुए थे, जिस वजह से हमने स्टॉक में गिरावट भी देखी थी। 3800 के पास लिया है, इस वक्त स्टॉक 3700 के पास आ चुका है और आज भी ½ % नीचे है। विनीत, इस पर आपसे राय लेना चाहेंगे। नवीन फ्लोरिन अभी आगे क्या आउटलुक बन रहा है आपका कंपनी पर? क्या यहाँ से और गिरावट देख रहे हैं स्टॉक में? देखिए, इन्होंने जो डाउनफॉल में स्टॉक खरीदा हुआ है, तो मैनेजमेंट थोड़ी चेंज हो गई, उसके कारण मार्केट में थोड़े से कंसर्न्स लेकर के स्टॉक नीचे आए। हमें लगता है कि स्टॉक रिबाउंड कर सकता है, लेकिन आप एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस रखे ही चले, क्योंकि आपका शॉर्ट टर्म समय आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है, तो आप अपना स्टॉप लॉस आपने जो आपने सोचा रहेगा, जब भी लिया रहेगा, उसको बरकरार रख के फिर ही इसमें आगे होल्ड कीजिए। ठीक है, तो ये आपको नज़रिया मिलता हुआ नवीन फ्लोरिन पे। बढ़ते आगे, दिशा जैन है आगरा से और इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए हम तक सवाल पहुंचाया है। इनके पास डेल्टा कॉर्प के 1750 शेयर हैं। 143 रुपए के भाव पे दिशा ने ये स्टॉक परचेज किया है। चलिए कपिल बताएं, डेल्टा कॉर्प में 143 की खरीद है, आगे क्या नजरिया बन रहा है? जी, डेल्टा कॉर्प ने पिछले समय में काफी ज्यादा करेक्शन दिया हुआ है, लेकिन अच्छी बात ये है कि उनका जो बाइंग प्राइस है वो करंट लेवल पे, यानी एक अच्छे करेक्शन के बाद में ही हुआ है। स्टॉक में अनसर्टेनिटीज तो काफी सारी है ही, लेकिन मैं इसका टेक्निकल चार्ट का स्ट्रक्चर देखता हूँ तो जो ये 140 का लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि जब ये इसके 2010 के और 2013 के जो इसके हाई हुआ करते थे, जो हम एज ए टेक्निकल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि रोड रिवर्सल का जो पहले के रेजिस्टेंस होते हैं, तो वो भी काफी अच्छे सपोर्ट लेवल आ जाते हैं। तो ये एक फैक्टर यहाँ पे आ रहा है, और दूसरा जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का सपोर्ट है वो भी आपके 140 के लेवल पे यहाँ पे आ रहा है। तो लेवल काफी अच्छे लेवल पे बाई किया हुआ है, तो मैं मानूंगा कि रिसेंट बॉटम का स्टॉप लॉस रख के, तो रिसेंट बॉटम का स्टॉप लॉस इसका कहाँ पे कुछ 130 के लेवल के यहाँ पे आता है, तो 130 का स्टॉप लॉस को रख के इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ओके, चलिए ये है सलाह आपको इस स्टॉक पर। व्हाट्सएप पर सवाल हमें आया है मुंबई से समीर जी का। इनके पास अदानी ग्रीन है, 74 शेयर्स 1008 पर इन्होंने लिया हुआ है। ये खरीद भी इनकी हाल फिलहाल की लग रही है, जब स्टॉक में तेज़ी आई थी तब इन्होंने शायद एंट्री कर ली। उसके बाद से हम देख रहे हैं अदानी ग्रीन पिछले कुछ दिनों में कमज़ोर ही हो रहा है, और 1 महीने का अगर चार्ट देखेंगे तो 4% की वीकनेस अदानी ग्रीन में आई है। कपिल, अदानी ग्रीन के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? क्या यहाँ से और नीचे जा सकता है ये शेयर, और मौजूदा भाव पर फिर इनको क्या सलाह देंगे? ऑलरेडी 4500 का नुकसान इनको स्टॉक में हो रहा है। अदानी ग्रीन का मींस लेट्स से अदानी ग्रुप का जो मैं पूरा पैक देखता हूँ, एक्सेप्ट द सीमेंट सेक्टर, जहाँ पे चार्टिकली कुछ क्लैरिटी आती है, वो कहाँ ना कहाँ पे अदानी पावर पे और अदानी पोर्ट्स पे ही आती है कि सारे स्टॉक्स के जो प्राइस से अभी जा रहे हैं। तो सेम केस अदानी ग्रीन का भी है। पिछले काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि 927 नीचे में जा रहा है, ऊपर में कहाँ ना कहाँ पे 1038 की रेंज बना के रखी है। तो मोटा मोटी 100 पॉइंट की इसने एक स्टॉक की रेंज है वो काफी टाइम से चल रही है। अभी ये स्टॉक लोअर बैंड पे है, तो मेरा मानना ये है कि 927 के स्टॉप लॉस, 925 के स्टॉप लॉस के साथ उसको होल्ड कीजिए। लोअर बैंड है तो यहाँ पे उछाल आने की संभावना बनती है, लेकिन ऊपर में ज्यादा होल्ड करने की जरूरत नहीं है। जहां पे आपको 1030 1040 के लेवल्स आते हुए देखने मिले तो एग्जिट कर जाइए। ठीक है, तो आपके लेवल्स देखें तो एग्जिट करने की राय अदानी ग्रीन में आपको दी जा रही है, क्योंकि चार्ट्स पर और कमजोरी यहाँ पर दिखाई सकते हैं। तो कोई भी उछाल मिले निकलने की कोशिश कीजिए अदानी ग्रीन से। चलिए फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। विनीत जी, कपिल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। तो फिलहाल मुझे और प्रशांत को दीजिए